हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। हम तो बस ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपकी पूरी फैमिली बहुत बहुत अच्छी हो। तो बस आज सुबह से ही काम में लग गए हैं, क्योंकि आज सोमवार है तो मंदिर जाएंगे और हस्बैंड जी अपना काम कर रहे हैं। वो भैंस को सानी गोबर सारे काम निपटा करके आ गए हैं। इधर हमको बर्तन वर्तन साफ करने थे, झाड़ू वगैरह लगाएंगे। तो बस यही काम हमारा है, जिससे कि जल्दी निपट जाएंगे। तो मंदिर भी जाना है। तो आज तारीख है 2 मार्च और दिन है सोमवार, सुबह का टाइम है। और देखिए अब उजेला भी जल्दी होने लगा है। पहले बहुत लेट होता था, तो बस घर से सारे काम निपटा करके, नहा धो करके, सारे काम निपटा कर, चाय वगैरह पी करके बस मंदिर के लिए निकल आए हैं, क्योंकि आज घर में बहुत काम है। तो इसीलिए जल्दी निकल आए हैं। और अब धूप भी लगने लगी है। अभी तो नहीं लग रही, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छी सी ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं। ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी, बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी जगह देखिए अब बहुत अच्छी फसलें हैं और अब किसान को कटाई में लग गए हैं। खेती बाड़ी का काम अब बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है। कहीं सरसों कट रही है, कहीं मटर उखड़ रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और गेहूँ भी अब एकदम आने वाले हैं। देखिए सभी जगह सरसों के खेत कितने अच्छे एकदम पकने लगी है और गेहूँ बहुत अच्छे हैं। बस आखिरी पानी लगने को है, तो सभी लोग हर खेत के लिए जाने के लिए तैयार रहते हैं। अभी सारे लोग ज़्यादातर खेतों में ही मिलेंगे, सुबह के काम करते हुए अपने अपने पशु लेकर के निकल जाते हैं और काम करते हैं। देखिए और आजकल एक चीज़ और भी अच्छी हो गई कि जब सभी लोग पैसा कमाने के लिए बाहर जाने लगे हैं, तो सभी के अब अच्छी तरह से पक्के घर बनने लगे हैं। और होली आ गई है, तो आप सभी लोगों को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपके जीवन में होली के रंग यूं ही बने रहें। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। तो बस देखिए सभी जगह फसल बहुत अच्छी है। और देखिए दोबारा से फसल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ मूंग यानी मूंग की तैयारी शुरू हो गई। इन खेतों में मूंग बो भी गई है, किसी किसी खेत में अभी तैयारियां चल रही हैं। तो अब किसान बहुत ही अच्छी तरह से खेती करने लगा है। तो देखिए अब 3-3 फसलें लेने लगा है, तो किसान को थोड़ी सी अच्छे से अब जीवन यापन होने लगा। पहले के ज़माने में तो 1-2 फसलें होती थी और बस उसी से जीवन यापन करना पड़ता था। लेकिन अब समय के साथ सारी चीज़ें बदलने लगी हैं, तो सभी को अच्छा लगता है। अब नए ज़माने के साथ चलने में अब 3-3 खेतियाँ हो जाती हैं, तो थोड़ी सी पैसे की भी सुविधा हो जाती है अपने अच्छे तरीके से। देखिए सभी जगह हमारे यहाँ मूंग दोबारा से बोने लगी है। और आपसे बात करते करते देखिए हम आ गए हैं मंदिर। और बस देखिए अभी कम ही लोग आए हैं, ज़्यादा लोग नहीं आए, क्योंकि हम ज़्यादा जल्दी आ गए हैं। तो देखिए अभी बहुत ही अच्छा मौसम है। मंदिर आकर के सभी को बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जानते ही होंगे हर सोमवार के दिन हम मंदिर आते हैं। देखिए दुकान वाले भी सभी लोग आ गए हैं।
जो थोड़े सामान की ज़रूरत होती है तो मिल जाती हैं। लेडीज़ों के लिए चूड़ी वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, थोड़ा बहुत सामान मिल जाता है, तो ये भी सुविधा होती है। और देखिए यहाँ जो मंदिर की पुजारी वगैरह हैं, तो यहाँ देखिए दाना डालते हैं पक्षियों के लिए, तो वही सारे पक्षी चुग रहे थे। और इधर देखिए हम आपको दिखाते हैं जे इसमें से नल में से अपने आप ही पानी निकलता है। कभी अब थोड़े समय बाद जैसे गर्मी आ जाएगी तो पानी को चलाना पड़ेगा, नहीं तो अपने रस ही निकलता है। यहाँ चलाना नहीं पड़ता है। पानी यहाँ बहुत ऊंचा है, और थोड़ा सा 10 फुट का पाइप लगा दो तो पानी अपने आप ही निकलता है। तो आज देखिए इस कुंड का पानी बहुत सारा निकाला गया है, लेकिन नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए आपको अब अगली बार जब निकलेगा, अभी गीला है तो डर लगता है फिसल ना जाए, तो अगली बार आएंगे तो आपको नीचे से ही कुंड दिखाएंगे। और नीचे वाली परिक्रमा एक खुल गई है अब आज के दिन, क्योंकि उसका बहुत सारा पानी निकाल देते हैं। तो बस इसी के साथ देखिए हम परिक्रमा कर लेते हैं। लेकिन अभी सभी लोग आने लगी। अब जैसी जैसी गर्मी पड़ेगी तो सभी लोग बहुत जल्दी मंदिर आया करेंगे, क्योंकि धूप में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ प्रसाद चढ़ा दिया है, तो दोनों लोग चले गए हैं। इधर से छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, यानी एक शिव परिवार है, हनुमान जी का मंदिर है, और हमने देखा नहीं क्योंकि उधर हनुमान जी का मंदिर है तो हम जाते नहीं, तो एक मंदिर और है। तो बस अब चलते हैं बड़े मंदिर की तरफ। अच्छा लगता है मंदिर आकर के, मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, और यहाँ जो भी आपकी इच्छा हो वो ज़रूर पूरी होती है। तो देखिए हम पहुँच गए हैं बड़े मंदिर, और देखिए कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है, और बहुत बड़े बड़े घंटा टंगे हुए हैं, बाहर की साइड बहुत बड़े बड़े हैं, और यहाँ भी। तो देखिए अभी सभी लोग आते जा रहे हैं, दर्शन करके अपने जाते हैं। आरती हो चुकी है, क्योंकि अब गर्मी आने लगी है तो आरती जल्दी से शुरू हो जाती है। तो बस आप लोग भी हमारे साथ चलिए, देवी माँ के दर्शन कर लीजिए, और फिर चलेंगे घर के लिए, क्योंकि आज घर में बहुत काम है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर होली आज है, आज जलाई जाएगी, या फिर मतलब कहीं कहीं शाम को जलाई जा रही है, कहीं कहीं रात में 1 बजे के बाद जलाई जा रही है। तो ये कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि सभी जगह का थोड़ा थोड़ा सा अलग है। कह रहे हैं भद्रा चल रही है तो अलग अलग टाइमिंग बता रहे हैं, पता नहीं कब जलेगी। आइए अपन तो अपनी तैयारी करके रखेंगे, जब सभी लोग जलाएंगे तो हम भी जला लेंगे। तो बस घर में जा कर के आज बहुत काम है, तो उसी की वजह से जल्दी आ गए थे आज। तो पहले चलते हैं घर के लिए, और हस्बैंड जी को लेना है अमरूद, तो बोल रहे हैं पहले अमरूद ले लेते हैं, क्योंकि कल मंगलवार है तो खाने में काम आ जाएगा। क्योंकि उनका व्रत रहता है तो उनको बहुत अच्छे लगते हैं खाना के साथ खाने में, इसलिए वो ले रहे हैं। और अभी जिस सीज़न के आखिरी अमरूद हैं, फिर उसके बाद वो आते हैं, वो उतने टेस्टी नहीं होते हैं, लेकिन जिस सीज़न के जो समझिए कि आखिरी ही अमरूद हैं। तो बस हस्बैंड जी को अमरूद ही लेने हैं। उनका तो हर सोमवार का काम है कि अमरूद ज़रूर लेकर के जाते हैं, और सर्दियों में बहुत फायदे भी करता है अमरूद, ऐसी बात नहीं है।
काम निपटा करके तो आ गए थे, लेकिन अभी घर के बहुत सारे काम हैं। तो देखिए आम में कितना अच्छा क्या बोलते हैं, मोर, हमारे यहाँ तो मोर बोलते हैं, आप लोग बताइएगा कि आपको यहाँ इसको क्या बोलते हैं। तो बस बहुत ही अच्छी तरह से अब आमों में मोर आ गए हों, और हम आ गए हैं घर। घर आकर के चाय पी करके फिर हमने मट्ठा भाया है। उसके बाद अब इसमें से घी निकाल रहे हैं। अब इसके बाद करने हैं बहुत ज़रूरी काम, क्योंकि आज हमको अपने आंगन की पुताई करनी है और लिपाई करनी है। फिर हमको पुताई नहीं करनी, हमको नहीं आती है पुताई करना, हस्बैंड जी करेंगे। हम तो केवल नीचे की साफ़ सफाई करेंगे और लिपाई करेंगे, क्योंकि मिट्टी लगी बहुत टाइम से डली हुई है। और हमारी तबीयत 2 महीने से कभी बुखार आ जाता है, कभी जुकाम खांसी हो जाती है, तो इसी वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। और सर्दी भी थी, तो इसीलिए काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। थोड़ा सा अच्छा समय और त्यौहार है, ऐसा अच्छा भी नहीं लगता। बाहर की तो मजबूरी है, क्योंकि चबूतरा नहीं बना है, लेकिन अंदर तो अच्छे से इसको साफ़ सुथरा एकदम लीप पोत करके तैयार कर लेते हैं। तो बस इसी तैयारी में आज जुटना है। तो बस पहले ये काम कर लेते हैं और उसके बाद खाना बनाएंगे। जो भी कुछ थोड़ा बहुत बनेगा खाने के लिए, जो बताएंगे हस्बैंड जी वो बनाएंगे। तो बस हम खाना बना रहे हैं, वो इधर हस्बैंड जी देखिए पुताई करने में लग गए हैं। तो बस हमने बनाया था बूंदी का रायता, बोले कुछ भी बना लो, शाम के सब्जी बना लेना। और तो बस और रोटियां बना ली थी। तो बस पहले हम लोग बना लिए, अब थोड़ा सा और पोतने के बाद खाना खाएंगे, और फिर उसके बाद करेंगे इधर। और इधर देखिए हमने इसमें भी मिट्टी और गोबर मिला करके लीप दिया है, तो इधर भी थोड़ा सा अच्छा साफ़ सुथरा हो गया। घर में कितना भी काम करिए, काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और होली की कोई भी तैयारी शुरू नहीं हुई है, कुछ भी बनाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बनाता कौन। तो बस समस्या तो यही है। अब सोच रहे हैं अब कल तो कुछ बनेगा नहीं मंगलवार को, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है, तो बस अब बुधवार को ही बनाएंगे। हमारे यहाँ पूजा में जी मीठा वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। हमारे यहाँ घी और गुड़ से ही पूजा होती है। वह जो आटे की रोटियां बनाई जाती हैं, गकरियाँ बोलते हैं, बस वही बनाई जाती है। तो पूजा में नहीं लगती। उसके बाद जो वो दौ जाती है उसको लगाते हैं, तो बस उस दिन बना लेंगे, बुधवार को बना लेंगे। तो पहले आज करेंगे आंगन की लिपाई। हस्बैंड जी ने सभी जगह पोत दिया है, तो दीवार पूरी अच्छे से। तो बस अब हम करते हैं तैयारी लीपने की, अपने आंगन को चकाचक कर देंगे, अच्छी तरह से चमका देंगे। आप लोग समझते हैं कच्चे आंगन जितनी लीपा पोती करो उतने ही अच्छे लगते हैं। तो बस हमने इसमें मिट्टी गला करके रख दी थी, गोबर भी लेकर के आ गए हैं, और इसमें डाल दी है गेवरी। और अब इसको अच्छी तरह से बढ़िया अपना आंगन चमका करके तैयार कर देंगे। टाइम तो बहुत लगेगा, क्योंकि जब से हम मिट्टी लगाई उसके बाद पहली बार ही इसमें लिपाई हो रही है। तो इधर हस्बैंड जी तो ये इस साइड रह गया है पोतने के लिए, बस उसी को पोत रहे हैं। और उसके बाद हम इधर कर रहे हैं अपनी जी तैयारी के, गोबर वगैरह घोल करके रख लेंगे, उसके बाद अपने आंगन को लीपेंगे। आप लोग भी तैयारियां कर रहे होंगे होली की, अपने आंगन लीप पोत करके तैयार कर रहे होंगे। तो बस देखिए इधर तुलसी का गरुआ हस्बैंड जी पोत रहे हैं, और अब देखिए कितना सुंदर लगने लगा है। आज तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन कल आपको ज़रूर समझ में आएगा। इधर तुलसी गरुआ की साइड लीपने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि इधर बहुत सारा पेड़, मनी प्लांट का पेड़ रखा हुआ, तो एक मटकी उसकी रखी हुई है। इधर तुलसी गरुआ बना हुआ है, इधर टमाटर का पेड़ लगा हुआ है, तो थोड़ी सी उलझन सी थी, इसलिए इधर लीपने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और सीधा हो तो फटाफट लीपते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आज अपने आंगन को अच्छी तरह से चमका कर ही दम लेंगे।
और देखिए बहुत टाइम हो गया क्योंकि पूरे आंगन की पुताई हुई, जो कच्ची दीवार थी उसकी, तो हस्बैंड जी को पोतने में भी टाइम लग गया। पहले घर का सारा काम किया, तो बहुत काम हो जाते हैं घर में, आप लोग जानते ही हैं। तो बस इधर पहले इस साइड लीप देते हैं, तो सारा सामान अच्छी तरह से लगा देंगे तो आंगन में अच्छी तरह से जगह हो जाएगी, तो लीपने में सुविधा रहेगी। अभी सभी जगह आंगन में सामान फैला हुआ, लीप जब दीवार पोती तो उससे इधर उधर सामान फैल गया है। लीपना अकेला होता तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और अंदर वाला कमरा हमने कल साफ किया था, तो उसका सामान भी कुछ बाहर रखा हुआ था, उसको हमने मिट्टी गोबर से लीपा था, क्योंकि वो इस बहुत टाइम से इसी तरह से डला हुआ था, कुछ टाइम ही नहीं मिला। कभी हमारी तबीयत खराब तो कभी कुछ दिक्कत तो कभी कुछ दिक्कत, इसीलिए उसकी अच्छी तरह से देखभाल ही नहीं हो पाई उस कमरे की। तो मिट्टी लगाना तो बहुत मुश्किल की बात है, तो मिट्टी तो नहीं लगाई मैंने, हमने गोबर मिट्टी को मिला करके उसी को फेर दिया है, तो वो अच्छे से हो जाएगा। एक बार और कर देंगे तो वो अच्छी तरह से चिकना भी हो जाएगा। और देखिए जब अपना घर आंगन एक साफ सुथरा करते हैं तो हर गृहिणी को जो खुशी होती है उसका तो कोई मोल ही नहीं है, चाहे घर कच्चा हो या पक्का हो, बस उसको अच्छी तरह से लीप पोत करके रखिए तो वो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। कच्चे घर को तो और भी, हमारा तो पहले पूरा कच्चा ही था, तो सब हर लीपना पोतना ही होता था। अभी इस साल ही बना करके जितना हिस्सा तैयार हुआ है, पिछली साल होली को ही हमने अपने आंगन को सभी घर पूरे घर को लीप करके तैयार किया था। उसके बाद थोड़े दिनों बाद उसको हमने गिराया था। तो अब ये बाहर की साइड बन चुका है, एक कमरा भी बन गया है, तो बस आंगन को ही लीपना है और एक कमरा अंदर रह गया लीपने के लिए, ज़्यादा नहीं है। तो बस अब अपने आंगन को अच्छी तरह से चमका देते हैं, एकदम चकाचक कर देते हैं। ये लग रही है कि दीपावली आ गई है। तो ये देखिए, ये हमारे गांव की ही, हमारे परिवार की ही बिटिया है, हमारी बहन ही है, तो वो हमारे मोहल्ले में ही है। तो ये बच्चा है उसका नाती, तो वो उसको लेकर के आ गई है। तो क्यों बच्चे शाम के टाइम परेशान करते हैं, तो बहू अपना काम कर रही है, ये इसको खिलाने के लिए आ गई हैं। तो बोल रही आंगन को अच्छी तरह से बना दिया है। मेहनत तो लगती है, उनको भी काम करना, उनके यहाँ भी कुछ प्रोग्राम है, तो वो बोल रही हैं हम तो उसी बुधवार को ही लीपेंगे, दो दो बार कौन करेगा। तो बस थोड़ा सा आंगन रह गया लीपने के लिए, तो हस्बैंड जी कुछ उठा रहे हैं अंदर से, हम कह रहे बार बार मत निकलो नहीं तो पूरा आंगन खराब हो जाएगा। तो बस उस सार आंगन को लीप करके फिर जो बर्तन थे तो हमने बर्तन साफ़ किए, कपड़े रखे थे धुलने के लिए क्योंकि सुबह जल्दी चले गए थे, तो कपड़े भी रखे हैं। तो पहले बर्तन साफ़ करेंगे, कपड़े धुलेंगे, फिर हस्बैंड जी को भैंस का दूध निकालने के लिए चले गए हैं। समझिए घर में यही काम बराबर लगे रहते हैं। आप लोग ये बात तो जानते ही हैं कि हर घर में, और अब शाम का खाना बनाएंगे, चाय बनाएंगे, बहुत काम है। और आज होली है तो बहुत सारी तैयारियां भी करनी उसी की, जो हमारे यहाँ अब जलेगी पता नहीं कब, 12 बजे के बाद ही जलाएंगे, जब भी चलेगी तब देखते हैं। तो बर्तन साफ हो गए हैं और ये रखे हुए कपड़े तो बस इनको भी धुलना है। कपड़े तो धुल गए, इनको टांग देते हैं यहीं, तो इनका सारा पानी निकल जाएगा। नहीं अभी आंगन गीला है और कपड़े डाल देंगे तो उनका जो पानी निकलेगा उससे वो ख़राब हो जाएगा। तो जब इनमें से कपड़ों में सारा पानी निकल जाएगा तब इनको हम सूखने के लिए डाल देंगे, क्योंकि अभी ताज़ा लीपा है तो वो ख़राब हो जाएगा। तो बस अब ये काम करने के बाद चाय बनाएंगे, खाना भी बनाना है, बहुत काम हो जाते हैं। दूध लेने वाले भी आते हैं, क्योंकि एक दो लोगों को घर से दूध दे देते हैं बंधी का। तो बस इसी तैयारी, अब शाम के ये सारे काम होंगे तो बस पहले कपड़े धुल करके डाल देते हैं। इसी के साथ वीडियो को भी एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आपको हम दिखाते हैं कितना सुंदर आंगन लगने लगा है। देखिए अभी गीला है लेकिन देखने में कितना सुंदर लग रहा है। जो दीवार हमारी पूरी पुत गई है तो पूरा आंगन हमारा एक सा हो गया, बहुत अच्छा लगने लगा है। तो हस्बैंड जी कुछ काम कर रहे हैं और अब बस इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। राधे राधे।